किरोत पटेल सर, मोस्ट वेलकम। किरोत हाँ पटेल जी सर, जी। जी सर आगे आगे। स्टार्ट कीजिए सर। अ, जी 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 स्टार्ट जी। कीजिए सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने मेरे को इतना बड़े पैनल में होस्टिंग करने का मौका दिया, तो मैं आज मेरे को बहुत धन्यवाद महसूस करता हूँ। और आज मैं मेरा छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं नरसिम्हा ग्रुप ऑफ उड़ीसा का छोटा सा सिपाही मिस्टर खिरोत कुमार पटेल फ्रॉम महिकनी। गांव का नाम महिकनी। मैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम और उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और आज मेरे को हैरिज में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा सिस्टम का नारा है, बोलेंगे तो सीखेंगे और हारेंगे तो जीतेंगे। वही नारा को साथ में लेते लेते मैं पहले बोलना भी नहीं जानता था दोस्तों। जितना भी गुरु कुमार गुरु मैं कुछ बोलना नहीं जानता था, फिर धीरे धीरे उसी टेकलाइन को मैं मानते मानते 90 डेज का मिशन चालू किया और मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं अभी ब्रोंज अचीवर में हूँ, धीरे धीरे और आगे काम करने के लिए चाहता हूँ। और समय को जाया नहीं करते हुए, तो हमारे बीच ऐसे ही एक महान शख्स जो जबरदस्त तरीका से एक स्टार लीडर हैं, अपने को बहुत आगे, तो हमको आज ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो उनको बुलाने के लिए मैं अकेला भी काफी नहीं हूँ, और उनको बुलाने के लिए एक टेकलाइन भी बनता है। तो एक टेकलाइन के माध्यम से उनको बुलाना चाहूंगा। तो मिस्टर हमारा जो लोकेंद्र सिंह राजपूत सर हैं, उनको मैं बुलाऊंगा। उनसे पहले से एक टेकलाइन बोलूंगा। सामने हो मंजिलें तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिलें तो रास्ते ना मोड़ना, जो मन में हो वो रखवा ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी, आपको सितारे चुनने के लिए जमीन ना छोड़ना, जमीन ना छोड़ना। तो ऐसे ही महान शख्स जो हमारे बीच आने वाले हैं, तो मैं अकेला उनको बुलाने के लिए काफी नहीं हूँ। तो जितना भी को होस्ट है उनसे मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज वेलकम सर, आप आइए। और तालियों को गड़गड़ाहट के बीच हम लोकेंद्र सिंह राजपूत को बुलाते वेलकम हैं सर, सर। वेलकम वेलकम राजपूत सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर आज ट्रेनिंग देने का, अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का इस मॉर्निंग टेस्ट ट्रेनिंग सेशन में मैं दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार राजपूत है, और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक गांव से बिलोंग करता हूं साथियों। और बात करूं इस इंडस्ट्री की, नेटवर्क इंडस्ट्री की, तो लगभग 30 इयर्स के आसपास मैंने इस इंडस्ट्री को दिए हैं साथियों। तो ये जो जिंदगी है साथियों, ये 3 शब्दों पर चलती है: क्या, क्यों, कैसे। जितने भी लोग जिस सेगमेंट के अंदर सक्सेस हुए हैं, उन्होंने इन 3 शब्दों पर ही काम किया है। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे कोई कीमती हमारे लिए चीज है, तो वो हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। और जब हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं, तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर 3 चीजों पर काम करता है। जब उसके पास हम जाते हैं, वो पूछता है, आपको क्या हुआ। अपने फिर मस्तिष्क के अंदर सोचता है, ये इसको क्यों हुआ। वो बहुत सारे टेस्ट वगैरह हमारे लिए लिखता है। और फिर तीसरा पार्ट उसका होता है कि ये व्यक्ति कैसे ठीक होगा, इसको कैसे जीवन मिलेगा।
तो वो इन तीन शब्दों पर ही काम करके क्या, क्यों, कैसे हमको जीवन देता है साथी। और इस दुनिया में अगर किसी को दूसरा भगवान कहा जाता है इस धरती के अंदर, तो वो एक डॉक्टर को ही बोला जाता है। जब हम अपने जीवन से किसी बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण निराश हो जाते हैं और वो डॉक्टर हमको ठीक कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए दूसरा भगवान हो। तो साथियों, ये तीन शब्द क्या, क्यों, कैसे, यही हर सेगमेंट के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर हमको सफल करते हैं। अगर आपका भाई क्लियर हो गया, क्यों क्लियर हो गया, तो आप इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। हम इस इंडस्ट्री को क्यों चुनते हैं साथी? इसको चुनने का कारण क्या है? नेटवर्क इंडस्ट्री, इसको चुनने का कारण है साथियों, जितने भी लोग आज अमीर बने हैं वो नेटवर्क को बिल्ड करके, नेटवर्क को बनाकर अमीर बने हैं। एक एग्जाम्पल अभी का हम देखते हैं, जियो। जियो टेली कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बाद में आया और उसने 10-12 करोड़ का अपना नेटवर्क क्रिएट किया। और आज एक व्यक्ति से अगर 10 रुपए भी उसको एक महीने के अंदर आते हैं, तो कई सौ करोड़ों रुपए की इनकम उसको हर महीने के अंदर होती है साथी। वो तो अमीर था, उसने कि पैसे के बल पर अपने सिस्टम को फैलाया तो वो पैसे वाला हुआ। लेकिन साथियों, हम लोग गरीब हैं, हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, तो हम एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करते हैं, एक ऐसे सिस्टम के साथ प्लगिंग होते हैं जहां कुछ लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हजारों लोगों की हम टीम बना देते हैं। तो हमारा करोड़ों, कई करोड़ों का व्यापार वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जहां से हम बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं साथी। मैंने बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर साथियों, जो आम व्यक्ति थे, उनको खास बनते हुए देखा, फर्श से अर्श पर जाते हुए देखा इस इंडस्ट्री के अंदर। आज बहुत सारे लोग मेरे ऐसे संपर्क में हैं साथियों, जो बहुत गरीब थे, मिडिल फैमिली से थे, 25, 30, 40 हजार रुपए महीना वो लोग कमाते थे। लेकिन आज अगर मैं उनकी इनकम की बात करूं, तो कोई करोड़ों रुपए मंथली कमाता है, कोई 50 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख रुपए मंथली कमाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जीवन इस इंडस्ट्री ने बदला है। लेकिन उन लोगों के अंदर क्या खासियत मैंने देखी है? बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग क्यों पैसा कमाते हैं या अपने जीवन को वो लोग क्यों बदलते हैं? उनके अंदर मैंने एक ही गुण देखा साथियों, वो गुण है लोयल, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। जो लोग लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वही लोग कामयाब होते हैं और वही लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। तो साथियों, अभी हमारा
हाई रिच वर्जन 2 आ रहा है। अगर हमको उसके अंदर सक्सेस होना है, बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है, तो हमको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। तभी हम लोग उस सिस्टम के अंदर ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अपने टीम के प्रति लॉयल बनना होगा, अपने अपलाइन के प्रति लॉयल बनना होगा, ईमानदार बनना होगा। तब हम लोग जाके आगे कामयाब हो सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। साथियों, एक स्टोरी, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा अभी। जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग हमको मिलते हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो ईमानदार लोग हमको मिलते हैं। अगर हमारे अंदर झूठ है, फरेब है, तो झूठे और फरेबी लोग हमको मिलते हैं। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। एक बार इटली में एक वेनिस और वोरोना शहर थे। उनके बीच में एक छोटी सी सराय पड़ती थी। पहले सराय होती थी, आज तो होटल का नाम उनको देते हैं साथियों। तो उस सराय में एक यात्री वहां आया और वो रुका। सराय के मालिक ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया, मैं वेनिस का हूँ और वोरोना शहर में जा रहा हूँ। तो उस सराय के मालिक ने पूछा कि वोरोना के लोग कैसे हैं। तो सराय के मालिक ने उससे पूछा कि पहले आप ये बताइए कि उसने जवाब दिया कि वेनिस में रहने वाले लोग बहुत बुरे हैं, निष्ठुर हैं, भावहीन हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसलिए मैं वोरोना जा रहा हूं। सराय का मालिक बुदबुदाया और उसने कहा, तो कि आपको वोरोना के लोग भी पसंद नहीं आएंगे, वोरोना के लोग भी ऐसे ही मिलेंगे। सराय के मालिक की बात सुनकर वो यात्री निराश हुआ और अपने कमरे में चला गया। उसी रात को साथियों, एक दूसरा यात्री उस सराय में रात गुजारने के लिए आया और सराय के मालिक ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। दूसरे यात्री ने जवाब दिया, मैं वोरोना का हूँ और वेनिस रहने जा रहा हूँ। और जो पहला यात्री था वो वेनिस का था, वो वोरोना रहने जा रहा था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने जवाब दिया, मैं वोरोना का हूँ और वेनिस रहने जा रहा हूँ। तो सराय मालिक ने उससे भी पूछा कि बताइए कि वोरोना के लोग कैसे हैं। उस यात्री ने कहा कि वे बहुत बढ़िया हैं, भले मानस हैं, मिलनसार हैं, दोस्ताना है और मददगार हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सुनकर सराय का मालिक बोला, तब तो आपको वोरोना में रहना बहुत अच्छा लगेगा कि वहां के लोग भी आपको ऐसे ही मिले। तो साथियों,
ये स्टोरी छोटी सी, ये कहानी हमको क्या बताती है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वैसा ही हमको मिलता है। जितने वेग से आप एक बॉल को उस दीवार पर फेंकोगे, वो बॉल उतने ही वेग से आपकी तरफ लौट के आएगी। तो साथियों, इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर इस मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना। ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे पहले बना के रखना अगर आपको कामयाब होना है। जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े अचीवर हुए हैं, हार्ड वर्क तो मैक्सिमम सभी लोग करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ऑनेस्टी उन्होंने निभाई है, वो लॉयल रहे हैं। जिस सिस्टम में काम किया उस सिस्टम के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, इसीलिए वो लोग आज कामयाब हुए और इस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपने जीवन को बदला। बहुत सारे लोग इधर से करोड़ों रुपए भी मंथली कमाते हैं, बहुत सारे 50 लाख रुपए भी मंथली कमाते हैं, बहुत सारे 40, 20, 10 लाख रुपए भी मंथली इधर से कमाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो साथियों, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदल चुकी है और हमारे पास अभी हाई रिच वर्जन 2 दूसरा मौका हमको मिल रहा है साथियों, अपने जीवन को बदलने का। तो इस अवसर को हम बिल्कुल ना छोड़ें साथियों, और इस अवसर के प्रति हम लॉयल रहें, ईमानदार रहें। और दूसरा साथियों, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा कौन लोग सक्सेस होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास अनुभव होता है। वैसे तो आप देख रहे होंगे कि इस समय बहुत सारी कंपनियों की भगदड़ मची हुई है इंडिया के अंदर। कोई 1000 रुपए का प्लान लेके आ रही है, कोई 590 रुपए का प्लान लेके आ रही है, कोई 1500 रुपए का प्लान, कोई 2000 का, कोई 5000 का, कोई 6000 का। ऐसे ऐसे प्लान आ रहे हैं। लेकिन साथियों, हम हाई रिच वर्जन 2 को ही क्यों चूज करें भाई? इसको क्यों, अवसर को हम भुनाएं? इसको भी हम समझते हैं। हाई रिच की अगर हम बात करें साथियों, तो 8 साल का लगभग हाई रिच को एक्सपीरियंस है। हाई रिच को 8 साल का अनुभव है साथियों, हाई रिच मैनेजमेंट को, हाई रिच सिस्टम को। तो अनुभव की अगर हम बात करें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव इस सिस्टम ने देखे हैं साथी। अभी अगर हम दूसरी अपॉर्चुनिटियों की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियों को बहुत कम समय हुआ है और हमारे साथी उन नई नई कंपनियों के अंदर
चले जाते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन वहां उनको कोई बहुत बड़ा लंबा कैरियर नहीं मिल पाता। इसका रीजन है कि उस मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं होता साथ में। इसलिए हम वहाँ अपना कैरियर तो अच्छा सोच के जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारा कैरियर अच्छा नहीं बन पाता और हम लोग फिर जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। तो ये बात बड़ी गंभीरता से समझने की है साथियों, अपने टीम को समझाने की है साथियों। जो हमारे साथी भटके हुए हैं हमारे टीम के, उनको समझाने की है साथियों, उनको बताने की है साथियों कि अनुभव मेहनत के पलड़े से भी भारी होता है साथियों। क्यों? यहाँ हम बहुत बड़ा कैरियर अपना बना सकते हैं और लोगों का कैरियर अपने साथियों का बनवा सकते हैं। इसका रीजन है कि हाई रिच वर्जन 2 का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उसको 8 इयर्स, 8 साल का अनुभव है। तो ये भी डिसीजन हमको बड़ा सोच समझ के साथियों हाई रिस्क की तरफ ये डिसीजन हमको ले जाता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस का पलड़ा भारी है और हमको एक बेहतरीन, एक बड़ा कैरियर हमको इधर मिल सकता है। साथियों, दूसरी बात करते हैं हम व्यवहार की। इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा व्यवहार बहुत बड़ा मायने रखता है। हमको हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए। लालच को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लालच जो है वो हमको दिखाता है कम समय के सक्सेस को, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी हमको लंबे कैरियर की तरफ ले जाती है। हमारा व्यवहार लंबे कैरियर की तरफ हमको ले जाता है। और हमारा व्यवहार भी कब अच्छा होता है साथियों? जब हमारे अंदर ईमानदारी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 3 टॉपिक पे मैंने इस इंडस्ट्री के बात की है। पहला ऑनेस्टी, दूसरा एक्सपीरियंस, अनुभव, तीसरा व्यवहार। अगर ये चीजें जिस सिस्टम के अंदर हमको नजर आ रही है नेटवर्किंग के साथियों, अगर ये तीनों चीजें उस सिस्टम के अंदर हैं और हमारे अंदर हैं, तो हम यहाँ 100% कामयाब हो सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू साथियों कि आज के जो होस्ट हैं हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझको अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया साथियों। और अपने बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। मेरा नाम लोकेंद्र राजपूत, यूपी बिजनौर से मैं बिलोंग करता हूं। और आज से करीब 3 साल पहले मैंने
3.5 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण किया, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा साथियों। एक छोटा से स्कूल के अंदर मैं टीचिंग किया करता था, जहां जिंदगी को चलाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। लगभग 4 या 5 हजार रुपए की मंथली मुझको इनकम होती थी साथियों। तो जिंदगी को चलाना बड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था। मैं कुछ अवसर तलाश रहा था। तो आज से 3.5 साल पहले ये एक अच्छा अवसर हाईरिच मेरे जीवन के अंदर आया साथियों, और इसने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया साथियों। जहां मंथली 4-5 हजार रुपए में कमाता था, तो यहाँ से उसके कम से कम 40 और 50 गुना रिटर्न मुझको एक महीने के इधर से मिले हैं साथियों। और आज सब कुछ मेरी जिंदगी 360 डिग्री इधर से बदल चुकी है। और मैं आशा करता हूं साथियों, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो अवसर दोबारा हमारे पास हाईरिच वर्जन 2 आ रहा है, तो इसके अंदर आप और हम सब मिलकर अपने जीवन को बदलेंगे साथियों। लेकिन बस एक तो लॉयल ईमानदारी हमको बना के रखनी है साथियों, सिस्टम के प्रति भी, अपने अपलाइन के प्रति भी, अपने टीम के प्रति भी। दूसरा, अनुभवी लोगों का, अपलाइंस का, डाउन्स लाइन का हमको साथ लेना है साथियों। और हमारे सिस्टम के पास बहुत बड़ा अनुभव है, और हमको अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। तो हम लोग इधर 100% जरूर कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझको 20 से 30 मिनट सुना साथियों। अगर मेरे कुछ शब्द आपको बुरे लगे हों, कुछ विचार बुरे लगे हों, गलत लगे हों, जिनसे आप सेटिस्फाई ना हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों। अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगी हों, तो उनको ग्रहण करना, और जीवन में आप लोग अपने आगे बढ़ना। तो मैं पुनः बुलाना चाहूंगा जो आज के हमारे होस्ट हैं, वो आए और प्लीज वो पैनल को संभालें जो हमारे होस्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको आपको चरण वंदन नमन। आज आप तो बहुत बड़े लीडर हैं। आज जैसे कि दोस्तों देखो, पेड़, आम का पेड़ जो होता है, ज्यादा फल हो जाता है तो झुकता है। ऐसे ही हमारे जो महान, जो उनके अंदर जो ज्ञान ज्यादा रहता है, उनके अंदर भी एक झुकना, नम्रता हो जाता है। तो आज उनका महानता का परिचय दिया। आज उन्होंने हमको बहुत ही सुंदर तरीका से छोटे छोटे शब्द को लेकर मैं पॉइंट लिखा हूँ, ईमानदारी, अनुभव और व्यवहार के बारे में हमको बताया। क्योंकि दोस्तों देखो, व्यवहार बनाए जिंदगी। तो हम अच्छा व्यवहार रहेगा तो हमारा जिंदगी भी बनेगा। तो आज आज सर ने हमको बहुत कुछ सिखा के गए, बहुत कुछ खजाना लुटाए गए। तो हम अपने जिंदगी में वही चीज को उन्होंने अपने जिंदगी में ला के ये इतना बड़ा मुकाम को हासिल कर लिए हैं। तो हम भी इसी को मान के हम भी आगे बढ़ेंगे और आगे की ओर चलेंगे। तो आप लोग सबको समझ में आया होगा सर। और मैं छोटा सा, मैं नरसिम्हा ग्रुप का उड़ीसा का ये हूँ। और हम मेरे को जो आईडी लगाए हैं अभिमन्यु खिले सर, उन्होंने मेरे को भी गाइड किया है। विमल सर, और लगातार लगातार हमारे साथ लगे हुए हैं 5 पांडव में से छोटा पांडव नरेश नाग सर, जो लगातार लगातार हमको पल पल गाइड करते हुए आज इसी में होस्टिंग करने का मौका दिया है। तो आज मेरे को भी धन्यवाद महसूस करने को मिल रहा है कि मैं आज इतना बड़ा पैनल होस्टिंग कर रहा हूँ। तो आज समय को जाया नहीं करते हुए, तो हमारे बीच जो 5 पांडव में से एक पांडव जो बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, जो लगातार लगातार सिस्टम के साथ लगे हुए हैं और लगातार लगातार सीखने और सिखाने के तरीका में सभी को सिखा रहे हैं।
और पैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही शख्स को बुलाने के लिए मैं अकेला काफी भी नहीं हूँ। और उनके लिए एक टैगलाइन भी बनता है। तो उनके लिए टैगलाइन है, जीतेंगे हम जीतेंगे, यही खुद से वादा करो, हर सपनों को पूरा करना है, ऐसे मजबूत इरादा करो। तो हमारे बीच बिहार का जो आन बान शान है, जुगल किशोर चौधरी सर हैं। तो प्लीज सर हैंड रेस करेंगे आपको। जी जी सर आ गए हैं। तो मैं अकेला भी उनको बुलाने के लिए काफी नहीं हूँ। और सर को कोहोस्ट भी बनाएंगे। सर सर को कोहोस्ट भी बनाएंगे। और जितना भी हमारे गुरु महागुरु लोग बने हुए हैं, उनको तालियों के गड़गड़ाहट के बीच सर को मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम। वेलकम है सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी आपका। आपको संभवतः पहली बार सुना है मैंने, और सुन के बहुत अच्छा लगा। आप एक वैसे फाइटर टीम के योद्धा सिपाही हैं जो कभी रण छोड़ना नहीं जानता है। अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। प्रधान सन किस्सर की टीम जो उड़ीसा से बिलोंग करती है, आप उसी टीम के फाइटर योद्धा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सबके सहयोगी मित्र मिस्टर लोकेंद्र राजपूत सर ने बिल्कुल हौले हौले अपने उम्र के बढ़ती तकाजे को शेयर किया, अपना जीवनी बताया, कैसे उनकी जिंदगी कट रही थी और क्या उनको तलाश थी, और कैसे करेंगे तो आपका भी जीवन सुखमय हो जाएगा। ये सारी बातें बताई, ये स्टोरी भी बताई। उस स्टोरी से ये लगा कि हर एक दूसरे को दूसरा जगह दिवा स्वप्न दिखता है। जैसे कि उन्होंने बताई थी, एक यात्री इधर से उधर जा रहा था और दूसरा यात्री उधर से इधर आ रहा था। यानी कि अपना देश शायद उसने समझने की कोशिश नहीं करी होगी, वरना इस वाले व्यक्ति को उधर और उस वाले व्यक्ति को इधर आने की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो हमारे कहने का मतलब, खुद समझें, हम खुद समझें, अपने आप को समझें। उसी स्टोरी को आगे लिए चलता हूं मैं। बिल गेट्स एक बार बिल गेट्स की बेटी एक बार होटल में गई और उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ पार्टी वगैरह किए, और उसने जाते वक्त वेटर को $100 का टिप्स दिया। चूंकि वो उद्योगपति घराने की बेटी थी, $100 उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने वेटर को $100 का टिप्स दिया। वेटर बहुत खुश। उसकी उम्मीदें कि शायद ये हर दिन आते। ठीक एक सप्ताह बाद उसी होटल में, उसी रेस्टोरेंट में बिल गेट्स साहब पहुंचते हैं। वेटर के खुशी का ठिकाना नहीं, तपाक से उनके टेबल का अटेंड करने गया, क्योंकि वो पहचान चुका था कि इनकी बेटी आई थी और वो उसने $100 का टिप्स दिया था। इसके उम्मीदों को पंख लग गए थे कि इस बार तो मालिक ही आया है। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे बिल गेट्स साहब अपने दोस्तों के साथ चाय नाश्ते पे निकले थे और जाते वक्त उन्होंने मात्र $10 का टिप्स दिया। उनकी बेटी ने $100 का टिप्स दिया था, लेकिन बिल गेट्स साहब ने $10 का टिप्स दिया। वेटर हैरान और कुछ अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन उसके इस नजरों को बिल गेट्स साहब फॉलो कर रहे थे कि ये बंदा ऐसे क्यों देख रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और उन्होंने आखिरकार बिल गेट्स साहब ने पूछा वेटर को बुला के, दोस्त तुम इधर आओ और ये बताओ मेरी तरफ इस निगाहों से क्यों देख रहे हो। उसने कहा, साहब हैरानी की बात यह है कि आपकी बेटी 4-6 दिन पहले इसी होटल में मेरे ही टेबल पे आई थी और उसने पार्टी मस्ती करने के बाद मुझे $100 का टिप्स दिया था। तो मैंने उम्मीद लगा लिया था कि इस बार तो मालिक आया है, कम से कम $500 टिप्स देगा। साथियों, आप बिल गेट्स का जवाब सुनिएगा। बिल गेट्स ने कहा
कि मेरे दोस्त, मेरी बेटी गर्व के साथ कह सकती है कि मैं अमीर बाप की बेटी हूं, मैं रईस खानदान से हूं, मैं अरबपतियों के गिनती में आने वाले परिवार से बिलोंग करती हूं, लेकिन मैं ये बात गर्व से नहीं कह सकता कि मैं अमीर बाप का बेटा हूं। तो वो अपने पास्ट को नहीं भूले। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंतर्गत होता क्या है, तनिक सी उपलब्धि मिल गई और अपने आप को तिस्मार खा समझने लगने वाले लोग होते हैं। तो मैंने कहानी जो बताई, थोड़ा इसको जब ध्यान में रखेंगे आप, तो आपको लगेगा नहीं, जो आज ट्रेनिंग लोकेंद्र राजपूत सर ने दिया था, सेम उसी का 2 कॉपी मैंने कुछ कहानियों में बयान करने का प्रयास किया। बाकी मैं चौधरी जुगल किशोर सासाराम बिहार से, मेरे ग्रेट अप्राइल मिस्टर संदीप कुमार और सेम सम भाव, आदर और प्यार राहुल नेरकर सर को दिया। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे जिनको हमने भगवान की तरह पूजा और आगे यहां तक पहुंचे। लेकिन कुछ हुई ऐसी वारदात जो हमें उनसे जुदा होना पड़ा, और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हमको किसके साथ जाना है हमने ये तय नहीं किया है, लेकिन किसके साथ नहीं जाना है हमने ये तय कर लिया है। ये पूरी टाइगर टीम बने रहिए। 5 दिन का वक्त आपके लिए भारी पड़ सकता है। 7 तारीख से संभवतः आइडिया लगना शुरू होगी या पीडीएफ आपको मिलेगा, वैसा कुछ भी है नहीं, क्योंकि हमारे कंपनी का अपील जो है 7 तारीख को जाएगा। पूरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, ऑफिस खोलने की तैयारी हो चुकी है, और हमारा अपील 7 तारीख को इसलिए जाएगा कि 3 तारीख तक हमारा पूरा मैनेजमेंट झारखंड में था और 3 तारीख को रात तक पहुंचा है केरल में। तो जो भी कागजी दस्तावेज होने थे इकट्ठे, वो नहीं हो पाए, और अगले दिन यानी आज के दिन संडे है, तो 2 दिन का वक्त लेके 7 तारीख को ही कंपनी जाएगी अपील में, और संभवतः कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वो अपील पेश करने के बाद पीडीएफ हम तक मिलेगा। फिलहाल अपने टीम के साथ, जैसा कि लोकेंद्र राजपूत सर ने बताया, काउंसलिंग करिए, लगिए, और बहुत जल्द आपके जीवन में वो खुशियां देखने को मिलेगी जो किसी का आप और कहीं ना कहीं आप इस इंडस्ट्री से और इस कंपनी से इंतजार कर रहे थे। बाकी सर थैंक यू। जय हायरी, जय जय हायरी। बैक टू होस्ट पटेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी बातों में सर एक लॉयल्टी, एक हमारे जो आज बता रहे थे ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस और व्यवहार झलक रहा है सर। आप बहुत ही हम सभी टीम को गाइड करते हुए सभी को, क्योंकि 5 पांडव में से आप एक पांडव हैं, तो हमको भी गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे गुरुओं के साथ में हैं, क्योंकि हम आप भी सब सफल हो गए हैं, तो हम भी जरूर 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 सफल होंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही हमारा समय को जाया नहीं करते हुए, तो हमारे बीच ऐसे टीम त्रिरंगा का जो जाबाज लीडर है, जो सर लगातार आप तसब्बर हुसैन साहब को बुलाइए। आज केवल 5 स्टार लीडरों का शेयरिंग लीजिएगा। आप अभी तसब्बर हुसैन साहब को बुलाइए। जी 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 सर, जी सर, जी सर। तो हमारे बीच ऐसे ही एक महान शख्स जो तसब्बर हुसैन सर बने हुए हैं, जो उनको तो मैं अकेला बुलाने के लिए काफी भी नहीं हूँ, तो उनको बुलाने के लिए मैं एक टेकलाइन भी बोलना चाहूंगा। आंखें में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। तो ऐसे सर को बुलाने के लिए सभी को-होस्ट को मैं निवेदन करता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट के बीच हमारे तस्वर हुसैन सर को बुलाएंगे, जो हमको आगे की और लाइन को गाइड करेंगे। तो आइए मोस्ट सर, वेलकम है, स्वागतम। वेलकम सर, वेलकम। चलिए, थैंक यू वेलकम। थैंक यू सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और सब मेरी आवाज जा रही है? थोड़ा Yes. सा इधर उधर हो जाइए तसब्बर जी, थोड़ा सा।
चलिए थैंक यू सभी लोगों को। मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार रही और हम सभी लोगों को कहीं न कहीं एकजुट हो करके और कंपनी के हित में अच्छा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे दोस्त हम और आप अगर एक होंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हाई रिच अपने पुराने दौर में आ रही है, पुराने पटरी पे लौट रही है और हमको और आपको तैयार होना है। जैसा कि जुगल किशोर सर ने बोला है कि 7 तारीख तक हम लोगों के बीच में बहुत कुछ आ चुका होगा, तो आप सभी लोगों को बने रहना है और अपनी टीम ध्यान देना है, अपनी टीम को गाइडलाइंस करना है, क्योंकि हाई रिच का एमडी, सीएमडी और मैनेजमेंट हमारे साथ है। हमको भी मेरे बड़ा कुछ करना है ना, तो अपलाइन की बात को फॉलो करना पड़ेगा और आपके जुट होकर के लगातार 4 से 5 महीने से कर रहे हैं और अब वो दिन दूर नहीं कि हम और आप एक ऊंची कुछ करेंगे। तो आप सभी लोग धैर्य बना के रखें, अपनी टीम को गाइडलाइंस करें और बेटर करें। हम आपके साथ हैं। चलिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, तो हमारे आज महागुरु तसव्वुर हुसैन सर भी आए और हमको बहुत कुछ सिखा के गए। तो ऐसे ही सर आप भी लगातार आते रहें और हम सब ये पैनल में सिखाते रहें। तो आज हमारा समय हो चला है, तो हमारे जो महान लीडर हैं, जो टेक्निकल गुरु के नाम से जाने जाते हैं और वो क्लोजिंग के पार्ट को भी निभाएंगे, उनके लिए मैं क्या बोलूं, मेरे शब्द नहीं है। तो मैं उनके लिए एक टेकलाइन बोलना चाहूंगा। वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, किस्मत से लड़कर जो तस्वीर बदल दे, इंसान वही जो अपना नसीब बदल दे। तो ऐसे ही उन्होंने वक्त से लड़कर अपना ये करके सभी को गाइड करते हुए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं अकेला बुलाने के लिए काफी नहीं हूँ, तो सभी को होस्ट के बीच, तालियों के घड़घड़ाहट के बीच सर को मोस्ट वेलकम करे और आज क्लोजिंग के पार्ट को निभाएंगे राहुल नेरकर सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। यस यस यस, थैंक यू सो मच डियर ऑल पार्टिसिपेंट। हमारे जो होस्ट है शिरोत कुमार पटेल सर, बहुत ही बढ़िया आज का होस्टिंग, पहली बार मैं उनको सुन रहा हूँ पैनल पे। और आज का जो हमारे ट्रेनिंग दिए हमारे लोकेंद्र राजपूत सर ने, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, काबिल तारीफ। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में हमको कैसे रहना चाहिए, उन्होंने सारी चीजें बताया कि क्यों, कैसे और हमको किस प्रकार से काम करना होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि हमको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमको एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेशर भी है तो हमको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया, उसको आपको जो डेली फॉलो करना है। जैसे कि सुबह का और शाम का हमारा डेली सेशन होगा, उसको आपको अटेंड करना है। अगर आप इसको 90 दिन करते हो तो हम आपको गारंटी के साथ में बोलते हैं कि 90 दिन की पढ़ाई जिंदगी भर की कमाई, ये हमारा टैगलाइन है। तो 90 दिन आप पढ़ाई कर लेते हो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आप 100% सफल होते हो। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है सफलता के लिए शॉर्टकट जो है अपनाते हैं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी है, बहुत सारी, जैसे कि हमारे अजय सर बोलते, चिंदी चोर कंपनी आ चुकी है मार्केट में। हर दिन एक नई कंपनी आती है, लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। और जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है दोस्तों, अभी अभी आपको पता होगा कि हम ड्राइविंग क्लास क्यों लगाते हैं। ड्राइविंग क्लास इसलिए लगाते हैं कि हमको सीखना होता है गाड़ी, ठीक है। ब्रेक कब लगाना है, एक्सीलेटर कब चलाना है, सारी चीजें हमको सिखाई जाती है। और वो जो सिखाता है वो हमको जब सिखाने के बाद में हमको ऐसे ही छोड़ नहीं देता है। उसके बाद में हमको जो बोलता है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग जो है उस गाड़ी को अच्छे से चला पाते हैं, मतलब हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। अगर हमको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अनएक्सपीरियंस लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनके साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो कभी ना कभी आपका एक्सीडेंट कर देंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो और आप किसी अनएक्सपीरियंस पर्सन के साथ में जुड़ जाते हो तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि आप उसको भी जो है लेके चल सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे लीडर हमारे यहाँ पे हाई ऑनलाइन शॉपिंग में जुड़े हैं जिनको बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे डाउनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। जैसे कि लोकेंद्र राजपूत सर, 20 साल का अनुभव है, ठीक है। मुझे भी 15 साल का अनुभव है। जुगल किशोर जी को भी जो है 15 साल का अनुभव है। संदीप सर को भी अनुभव है, ठीक है। और हमारे नरेश नाग जी को, उनको भी बहुत अच्छा अनुभव है। और ऊपर में जो बैठे हुए थे हमारे जो ग्रेट अपलाइन, जिनको हाई ऑनलाइन शॉपिंग के सम्राट बोलते हैं, उनको तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। उनको पता है कि कब मार्केट में काम करना चाहिए और कब कंपनी छोड़नी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है।
साथ में उसके ऊपर में भी एक बैठे हुए अपलाइन है जिनको हम बोलते थे कृष्ण भगवान। उनको तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो उनको है, क्योंकि उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो लोगों को किस प्रकार से जो है बांधे रखना है और किस प्रकार से उनको जो है गुमराह करके जो है सिस्टम से अपने साथ में लेके जाना है, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सर ने एक चीज बोली है, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है होनेस्टी। एक्सपीरियंस होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस तो सबको होता है, लेकिन होनेस्टी जो होती है ना, कहते हैं होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपके पास में होनेस्टी नहीं है तो सर आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में जुड़ जाओ, वो कभी ना कभी पीठ के पीछे खंजर खोपेगा ही आपके, कभी ना कभी आपको धोखा देगा ही। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन हमारे टीम में थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस तो दिखाया, अच्छा नाम भी कमाया, अच्छा पैसा भी कमाया, लेकिन क्या किया उन्होंने? होनेस्टी होनेस्टी नहीं थी उनके अंदर में, ईमानदारी जिसको बोलते हैं, ईमानदारी उनके अंदर में नहीं थी। वो सिस्टम में कुछ दिन तो अच्छा काम किए, बाद में सिस्टम में खराबी आने की वजह से सिस्टम को छोड़ के चले गए। तो वही चीज होता है कि अगर नेटवर्किंग में हमको अगर सफलता पानी है तो आपको अपना, कहते हैं कि आपको जो है धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने धैर्य का सबूत देना पड़ेगा यहाँ पे कि यस, मैं हारिज के साथ हूं, मैं हारिजियन हूं और हारिज का खून मेरे अंदर में बसा हुआ है। ठीक है, तब जाके आपको जो है लोग बोलेंगे नहीं यार, ये पर्सन को एक्सपीरियंस भी है और ये हॉनेस्ट पर्सन है, हम इसके साथ में जुड़ेंगे तो हमारा लाइफ सेटल हो सकता है। क्योंकि उसका एक ही मकसद होता है, खुद पैसे कमाना नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्वार्थी लोग भरे हुए हैं, खुद पैसा कमाना चाहते हैं, लेफ्ट राइट दोनों सेट हो गया, अब बोलेंगे कि यार अब तो लेफ्ट राइट दोनों सेट है, अब तो मैं बैठे बैठे पैसा कमाऊंगा, अब कुछ नहीं करना है मेरे को, ठीक है, अब तो मैं आराम से जो है घर में बैठा रहूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा, ठीक है। और कभी अपने डाउनलाइन को कॉल भी नहीं करते कि सर कैसे हो, क्या हो, कुछ भी नहीं, कभी उनका हालचाल भी नहीं पूछते। ऐसे लीडर होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के लीडर आपको मिलेंगे मार्केट में, जो स्टार्टिंग में तो बहुत दमखम दिखाएंगे आपको, बोलेंगे मैं तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ऐसा बोलेंगे आपको, ठीक है, और करते भी है। लेकिन उसके बाद में जैसे इनकम सेट हो जाता है वो सिस्टम से आउट, ठीक है, आउट मतलब वो सिस्टम में ही रहते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते अपनी टीम की तरफ। फिर उनका टीम में अच्छे अच्छे लीडर लोग आ जाते हैं, फिर वो भी अपना टीम बनाते हैं, अपना टीम बना के अपने टीम को अच्छे से संभालते हैं, अपने टीम को गाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि उनके उनके नीचे में एक्सपीरियंस जो होते हैं ना बंदे, वो आ जाते हैं। उनके नीचे में क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस बंदे आ जाते हैं, वो बढ़िया काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसा सिस्टम बना है उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपना एक अलग पहचान बनाते हैं, अपना एक अलग सिस्टम को निजात करते हैं, और उसके बाद में अपने टीम को आगे आगे लेके जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं की वजह से जो है उनके अपलाइन जो होते हैं उनका नाम हो जाता है मार्केट में। जैसे कि हमारे गॉड अपलाइन है, हारिज ऑनलाइन शॉपिंग के सम्राट है, बहुत बड़ा टीम बन गया, बहुत बड़ा टीम बन गया, बहुत बड़ा टीम बन गया। जिंदगी में कभी इतना बड़ा टीम उनका नहीं बना होगा जितना हारिज ऑनलाइन शॉपिंग में उनका टीम बन गया। एक अंदर में और एक चीज होती है, मैं बता रहा हूँ, वो कभी आने नहीं चाहिए, वो है ईगो। ईगो बोले तो अहंकार। तो जिनके अंदर में ये अहंकार आ गया, तो वो अहंकार जो है ना, रावण का भी जो है किधर गया था पता है ना, रावण की लंका भी दहन हो गई थी, ठीक है। और उनकी लंका किसने दहन की थी? उनकी लंका दहन हुई थी हमारे राम जी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो हमेशा जो है सत्य के मार्ग पे चलते थे, ठीक है। तो असत्य पे सत्य की जीत हमेशा होती है। और आज जो परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, जो हायरी चोलनी शोपी से जो हम गुजर रहे हैं, आज हम सत्य का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। लोग सत्य का कम साथ देते हैं, असत्य का ज्यादा साथ देते हैं, ठीक है। और लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, इधर उधर की बातें सुन के वो बोलता है कि हायरी चोलनी शोपी में तो कुछ नहीं होगा सर, आइए मेरे साथ में, मैं आपका लाइफ को चेंज कर दूंगा, आइए मेरे साथ में जुड़िए, मैं आपको पावर दे दूंगा, टावर दे दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, दुनिया भर की बातें करते हैं, ठीक है। जैसे कि सर ने एग्जाम्पल दिया अपने स्टोरी से, एक इंसान जो होता है वो पॉजिटिव बोलता है, एक इंसान जो है वो निगेटिव बोलता है। तो किसकी बात सुनना चाहिए आपने? पॉजिटिव की बात सुनना चाहिए, निगेटिव व्यक्ति की बात सुने जिसके पहला ही वर्ड जो है निगेटिव निकले कि सर हाई रिच में कुछ रखा नहीं है, आप चलिए मेरे साथ में, ऐसा वो बोलता है। तो सोचिए, जिसने खुद अपना लाइफ को चेंज नहीं किया है, वो आपका लाइफ को चेंज करने के लिए निकला हुआ है, ठीक है। क्या आप उनकी बातों में आ जाओगे? अभी यहाँ पे बने हुए बहुत सारे 5 स्टार लीडर, अभी थोड़ी देर में मैं सर को बोलूंगा कि आप नरेश नाग जी को भी बुलाइएगा और संदीप सर को भी बुलाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में होनेस्ट पर्सन है, इनके अंदर में थोड़ा सा भी ईगो नहीं है कुछ। लेकिन कुछ लीडर्स लोग जो है ऊपर में बैठे हुए थे, हरीश ऑनलाइन शॉपिंग के सम्राट, और साथ में हमारे जो है भीष्म पितामह थे, साथ में हमारे गॉड अपलाइन थे, ठीक है, जिनको हम कृष्ण मुरारी बोलते थे, ठीक है। इन लोगों के अंदर में कूट कूट के भरा था अहंकार, ईगो, इनके अंदर में कूट
उठ के भरा था डिसऑनेस्टी। ईमानदारी तो बिल्कुल नहीं थी। ईमानदारी तो होना चाहिए ना, बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार्स करते हो, ठीक है, लेकिन कभी हिसाब मांगे तो पैसे का हिसाब नहीं मिलता है, तो इसको बोलते हैं डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बोलूंगा कि हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने मेरे लाइफ को बदल दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग का 15 साल का अनुभव है, लेकिन कोई भी ऐसा कंपनी नहीं मिला मुझे दोस्तों जिसने मेरे लाइफ में 360 डिग्री का चेंज लेके आई होगी। हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग पहली कंपनी है जिसने मेरे लाइफ में 360 डिग्री का चेंज लेके आए। ये मैं अकेले इसका जो है क्रेडिट नहीं ले सकता, इसका क्रेडिट मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मुझे मिले, अच्छे अच्छे लीडर लोग मिले, और कहीं ना कहीं हमने सबका साथ दिया, और हम सब लोग एक साथ मिलजुल के काम किए, एक यूनिटी हमारा दिखाया, और यूनिटी की वजह से इतना बड़ा टीम बना। इसका सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ, इसका सारा क्रेडिट आप सभी लोगों को जाता है। लेकिन एक बंदा है जो खुद क्रेडिट लेना चाहता है, जो कि केरला में बैठा हुआ है, बोलता है कि नॉर्थ इंडिया में मेरे वजह से बिजनेस आया। हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग को कोई पहचानता नहीं था। और एक हमारे हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग के सम्राट कि डेली में जूम मीटिंग लेता, घर में बैठ के तो जूम मीटिंग कोई भी ले लेते, फील्ड पे जाके उतर के काम करके दिखाओ, तब आपको पता चलेगा, पैसा खर्चा करके दिखाओ आपके टीम के ऊपर। उनके जेब से तो 1 रुपया नहीं निकलता है। वो लीडर वो बोलता है कि मैं डेली जूम मीटिंग में आता हूँ। सर आप लोग किधर जाते हो? सर हम लोग फील्ड पे रहते हैं, हम लोग फील्ड करते हैं, टीम के अंदर में रहते हैं हम लोग। हमारे संदीप सर जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, 6वीं फेल है, मैंने उनको देखा है फील्ड वर्क करते हुए, कंटिन्यूअसली फील्ड पे रहते हैं। महीने में 30 दिन जो है, 30 दिन में से सिर्फ 2 दिन घर पे रहते हैं, बाकी कंटिन्यूअसली फील्ड पे रहते हैं, ठीक है। वो कभी कभी जब भी जूम मीटिंग में आते थे तो कभी ट्रेन में दिखते थे, कभी बस में दिखते थे, कभी किधर दिखते थे, राइट। तो ये मंजर था। मैं भी हमेशा जो है कंटिन्यूअसली मैं टूर पे रहता था। आज ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं घूमे, नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सपने साकार हुए हैं। अगर हम पैसा टीम से कमाते हैं तो टीम के ऊपर खर्चा भी करना चाहिए हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन ये ऊपर में बैठे हुए जो लीडर है ना, ये सिर्फ मीटिंग सेमिनार से पैसे कमाना चाहते हैं, सिर्फ झूम मीटिंग लेना चाहते हैं, फील्ड पे जाना नहीं चाहते। जब इनको बुलाया जाता था तो इनके पास में 3 महीने का जो है टाइम इनका पैक रहता था। हमारी टीम से कुछ लीडर लोग इनको टाइम मांगते थे तो बोलते थे मेरे पास में 3 महीना जो है टाइम नहीं है। सर मैं खुद, मेरा इतना बड़ा टीम होने के बाद में मेरे को टीम लीडर कभी बुलाता था तो उनको मैं बोलता था कि सर अभी मेरा डेट जो है, ये डेट मेरा खाली नहीं, मैं ये डेट आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको डेट जरूर देता था, राइट। तो लीडर ऐसा होना चाहिए सर, हमेशा जो है तत्पर होना चाहिए अपने टीम को जो है सहयोग करने के लिए। अगर आपका अपलाइन आपको सहयोग करने के लिए फील्ड पे उतर के नहीं आता, सिर्फ घर बैठे बैठे जो है पैसा कमाना चाहता है, तो ऐसे लीडर लोगों को क्या बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे लीडर है हमारे सिस्टम में बने हुए हैं। तो नया वर्जन आने वाला है, हैरिच वर्जन 2, नया प्लान होगा। 1000 का ज्वाइनिंग, 200 रुपये बाइनरी, 5000 का फिर से कैपिंग आपको मिलने वाला है। अवार्ड रिवार्ड रॉयल्टी वाला सिस्टम भी इसमें आने वाला है, ठीक है। 10,000 का भी प्लान आने वाला है। लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि पुराने पैसे का क्या हुआ, पुराना पैसा भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि अभी हमारा हाईकोर्ट में गया है, 2 से 3 हियरिंग में हमारा केस सॉल्व होने वाला है सर, ठीक है। जून महीने में संभव तो जो है सब लोगों को विड्रॉल भी मिलेगा, सब लोगों का पैसा सबको मिलने वाला है। 1 रुपया भी कंपनी अपने ऊपर रखने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनी बोलती है हम तो अभी कोई लॉस में नहीं, हम तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन अभी ये केस की वजह से हमको टाइम लग रहा है। उस केस को सॉल्व करने के लिए हम अभी 7 तारीख को जो है हाईकोर्ट में अपील करने वाले हैं, और जल्दी ही वो केस हमारा सॉल्व होने वाला है, क्योंकि हमारे एडवोकेट से भी बात होती रहती है, मैनेजमेंट से भी बात होती रहती है। आप सभी लोगों को प्रॉपर अपडेट यहाँ पे मिलेगा, बस सुबह के जूम मीटिंग में आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जो बना रहेगा वो अपनी टीम को भी हैंडल कर पाए, क्योंकि मुझे बहुत कॉल आते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, सुबह की मीटिंग में आते हो सर? तो बोलता है नहीं सर, मैं सुबह की मीटिंग में तो नहीं आ पाता हूँ। तो फिर आपको अपडेट कैसे मिलेगा? बहुत सारे ऐसे लीडर है जो 5 स्टार भी है, 4 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, उनका टीम भी बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन वो बोलते हैं कि सर मुझे जो है सेम स्ट्रक्चर में मुझे टीम चाहिए, लेकिन वो जूम मीटिंग में आता नहीं है, और अपने टीम को अपडेट देता नहीं है, लेकिन उसको चाहिए सेम ट्री। वो बोलता सर अगर नया प्लान नए ट्री में आएगा तो हमारा टीम जो है खत्म हो जाएगा। वो सर लोग अभी झटपटा रहे हैं, क्योंकि उनका टीम के साथ में कम्युनिकेशन नहीं है, उनका कम्युनिकेशन गैप बहुत पड़ चुका है। ऐसे लीडर लोग भी है मार्केट में। तो सर देखिए, इस बार डिसीजन आप लोगों को मिला है, आप लोग जो है अपना सही निर्णय लेना, और हॉनेस्ट पर्सन, ईमानदार पर्सन और मेहनती पर्सन, जो भी आपको लगता है, जिसके भी साथ में आपको लगता है, आप उसके साथ में प्लग इन होइएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा लाइफ हमारे हाथ में होता है। एक बार गलती हो सकती है, लेकिन दोबारा गलती नहीं हो सकती इंसान से। अगर बार बार गलती होगी तो इंसान क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो आइए हम सभी लोग जो है हमारे ग्रेट अपलाइन को सुनते हैं। यहाँ पे नरेश नाग जी भी है, संदीप सर भी है। तो सर से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों लीडर को आप बुलाइए, प्लीज। वेलकम। यस थैंक यू। बेस्ट टू दी होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हमारे बीच सर आए, बहुत सारे अपडेट, बहुत सारी चीजें बता के गए।
तो सर हम पहले किसको बुलाएं सर अभी? नाग सर को बुला लीजिए। जी जी जी। तो देखो दोस्तों, तो आज हमारे बीच जो सुनिए, लगा। संदीप सर का तबीयत खराब है, नाग सर जी को ही बुला लीजिए और यही क्लोजिंग कर लेंगे। जी 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 सर, जी सर। तो आज आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा। सभी सर ने बहुत सारे चीजें, आज बहुत सारे ज्ञान नॉलेज दिए। तो आज ज्ञान भंडार ज्ञान परिसर में सभी को, सभी गुरु और महार गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार। आज मेरे को होस्टिंग भी पार्ट मिला है। तो आज हमारे बीच 5 पांडव में से जो छोटे पांडव, जो लगातार लगातार टाइगर अभी भी जिंदा है ऐसे बोलते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, होता है। क्योंकि एक जो एहसान देते हैं, एक जो ताकत देते हैं सभी को, और सभी को बांधे हुए हैं। लगातार लगातार हम, हमारे जो नरसिम्हा ग्रुप ऑफ ओडिशा को भी लगातार लगातार हमको साथ देते हुए हमको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही महान शख्स जो नरेश नाग सर हैं, तो उनके लिए हम क्या बोले। तो वो हमको हौसला देके बोलते हैं कि ना थके हैं अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर गुजरने को, कुछ कर दिखाने को, इसलिए सफर अभी जारी है। तो ऐसे ही महान शख्स को बुलाने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ। सभी को होस्ट की तालियों के बीच अब सर को बुलाएंगे और सर आज का क्लोजिंग के पार्ट को निभाएंगे। तो मोस्ट वेलकम नरेश कुमार नाग सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर वेलकम है, स्वागत है आपका। वेलकम सर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद किरोत पटेल सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल पार्टिसिपेंट साथियों, साथ में मेरे सहयोगी पार्टनर संदीप सर, राहुल सर, चौधरी जुगल किशोर सर और ऑल पार्टिसिपेंट, सबको दिल से जय हरी, जुग जुग जय हरी। और आज की होस्टिंग करने वाले किरोत पटेल सर, सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पहली बार कर रहे हैं इंडियन नेशनल पैनल में और जबरदस्त शब्दों के साथ आप किए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में हमारे सहयोगी पार्टनर मिस्टर लोकेंद्र राजपूत सर, क्या कहना उनका, एकदम जबरदस्त, यूनिक, एकदम गंभीर सोच के व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं और लाजवाब उनका सोच है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मैंने शुरुआत में ट्राई किया था आज, चलिए सर कुछ और करते हैं, तो उन्होंने एक ही शब्द कहे, नहीं सर, ओनली फॉर हाई रिच। साथियों, हम साथ में थे 3 पांडव और उनको टेस्ट ले रहे थे। अगर आप हाई रिच करना चाहते हैं तो आइए आज का जूम सेशन में, आज का प्लान, आज का ट्रेनर आपका रहेगा। सर ने यस कहा और साथियों कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद देना चाहेंगे सर को। और बिना स्लाइड के साथ बहुत जबरदस्त तरीका से कहे। और साथ में हमारे चौधरी सर, आज क्या कहना सर, जितना भी बोल रहे हैं कम है। इतना शब्दों से ऊर्जा भर देते हैं दिल के अंदर कि लोग जो है 24 घंटा एकदम एनर्जी पावर में रहते हैं। और तसव्वुर सर का तो क्या कहना साथियों, ऐसे बूस्टर है हमारे लिए, जो थोड़ा सा 2 बूंद डाल दोगे ना तो आदमी एकदम स्ट्रांग हो जाता है। बूस्टर की काम और सब से जो है हमें ऊर्जा लगातार लगातार करते रहते हैं, भरते रहते हैं हमारे अंदर में। और क्या कहें टेक्निकल गुरु का, जितना भी बोलूं कम है साथियों, क्योंकि उनको पता है वही हाईरिचियन है जो पग पग में, रग रग में, कण कण में हाईरिच का गूंज हमेशा गुंजान के लिए पूरा इंडिया नहीं वर्ल्ड में हमेशा गुंजा रहे हैं। साथियों, ऐसे शख्स और ऐसे पार्टनर को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। सर आप इसी तरह जो है हमें गाइड करते रहे, हमारे टीम को गाइड करते हैं सर। और क्या बोले साथियों, आप लोग सभी साथ में नारी शक्तिगण भी बने हुए हैं, सबको चरण वंदन करते हैं। और उनको कैसे भूल पाएंगे साथियों, जिन्होंने सिस्टम का निर्माण किया, केडी प्रतापन सर, सिन्हा मैम, और हमें सारथी के रूप में हमें लगातार लगातार आगे ले जाने वाले दिनों रात सर सभी को चरण वंदन नमन करते हैं। और आप जैसे सहयोगी सेनापति योद्धा पा करके हम खुश हैं। तो साथियों ज्यादा क्या बोलना, मैं अपने बारे में बता दूं, हमने लॉकडाउन में ज्वाइन किया था और लॉकडाउन में ज्वाइन करके मेरे गुरु को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस जगह ला करके छोड़ दिए साथियों। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, किसी कार्य की शुरुआत करने से पहले साथियों हमेशा सोचा जाता है कि ये काम आसान या कठिन है, लेकिन उनको अगर आसान बनाना है तो उस कार्य को लगातार लगातार जारी रखना पड़ेगा। कार्य शुरुआत करके छोड़ना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, उसको लगातार लगातार जारी रखना, जैसे हमारे अभी पांडव लोग जारी रखे हैं और उनके साथ सहयोगी साथी लोग जारी रखे हैं। क्योंकि कभी भी हाई रिच का नाम नीचे आना नहीं दिया साथियों। इसी को कहते हैं जाबाज लीडर। अपने मातृभूमि का रक्षा करने के लिए जिस तरह से पांडव लोग हमेशा लगातार संघर्ष किए, सत्य की राह में चले, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान हुए, बहुत सारे संघर्ष किए, 5 महीना से जीरो बैलेंस में न्यूट्रल होके काम किए साथियों, 1 रुपया का आवक नहीं, तो पर भी हाई रिच को समर्पण भाव से किए। ऐसे सभी टाइगर टीम के लीडर लोगों को धन्यवाद करता हूं, चरण वंदन करता हूं।
साथियों बोलने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास समय भी ऑलरेडी हो चुका है और अपने अपने कर्तव्य स्थान पे जाना भी होता है। और हम एक चीज अभी आपने जुगल सर का सुना, बहुत जबरदस्त बोली, बस कुछ ही दिनों की बात है साथियों, ये दुख का जो साया है ना वो उठ जाएगा। हमेशा जिस तरह सांप का कोचला निकल जाता है ना, सांप भी 3 महीने कोचले के अंदर रहता है तो कुछ नहीं करता, लेकिन कोचले से बाहर आ जाता है तो उसका पावर आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग के साथ साथ सुंदर भी होता है। तो निश्चित रूप से साथियों पुनः एक बार आपको सुंदर दिखने का मौका, पूरा वर्ल्ड में छाने का मौका हाईरिच ने दिया साथियों, क्योंकि हाईरिच ने किसी का अहित नहीं किया है, ये लीडर बनाने के लिए सिस्टम लाया है, कंपनी अपने बनने के लिए नहीं, लीडर को अच्छे इंसान और अच्छे व्यक्तित्व का धनी, अच्छे मान सम्मान के साथ जीने के लिए सिखाया है। यही है हाईरिच का एक पहचान, नाम ही जिस तरह से साथियों, उसी तरह आप और हमें हाईरिच उच्च अमीर बनाने के लिए लगा पड़ा है। लोग कई तरह से बोलते हैं साथियों, टेंशन लेने का नहीं है, हाईरिच में टिके रहेगा, जमे रहेगा, क्योंकि जितना सुनिश्चित है। और ज्यादा क्या बोलूं साथियों, मैं नरेश कुमार नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से सभी आप जैसे लाइफ पार्टनर को पा करके मैं खुश हूं और हमेशा सेवा करने का मौका मिल रहा है साथियों। और इसी तरह आप लोग सब आते रहेगा, अपने परिवार को, अपने कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को सेवा देते रहेगा, क्योंकि 10 जगह जाएंगे तो साथियों फेस वैल्यू तो खराब होगा ही होगा, प्लस मान सम्मान भी खराब होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आप इतने दिन तक इंतजार किए तो कुछ ही लम्हों, कुछ ही दिनों, कुछ ही घंटों की बात है। तो आइए और बहुत जबरदस्त के साथ मिल के पुनः एक बार फिर से जय हाईरिच, झोपड़ी झोपड़ी हाईरिच, खोपड़ी खोपड़ी हाईरिच, डगर डगर हाईरिच, नगर नगर हाईरिच, फिर पूरा विश्व में साथियों गूंजेगा, हाईरिच का झंडा लहराएगा साथियों। इसी शब्दों के साथ मैं अपना शब्द विराम करता हूं और क्लोजिंग के लिए यहीं पर अपना शब्द को विराम करते हुए इस सभा को समापन करने के लिए घोषणा करता हूं। जय हाईरिच, जुग जुग जय हाईरिच। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल इंडिया टीम, सभी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे जय हरी जय हरी जय हरी पहले जितना टोपिया बनाओ ना भसोड़ी के, अरे अरे नगर आए ये अभी हियरिंग करने वाले हैं, हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं, और भसोड़ी के